है। तो सर हम जानना चाहते हैं कि पटवारी की तैयारी आखिर करें कैसे। हर बच्चे को ये सोच कर चलना चाहिए कि ये पटवारी पिछले समय के तरह का पटवारी का एग्ज़ाम नहीं है। अब इसमें कोई एक व्यक्ति तैयारी नहीं करा सकता। जिस तरह का सिलेबस अब डिज़ाइन किया गया है, यही जगह इतने लंबे अंतराल के बाद निकली हैं, तो अभी क्या है कि सभी जगह का जो बच्चा है वो इस एग्ज़ाम में बैठेगा। तो आप ये मान करके चलिए कि वो एग्ज़ाम के लेवल को ही बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि मेरिट ही बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव। जो छात्र सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका लेकर आया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, जिसने पटवारी समेत बहुत सारे विभागों में सरकारी पोस्ट निकाली हैं। और लेकिन समस्या ये है कि सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर तो लें, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन ना हो तो तैयारी हमारी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है और अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अच्छे परिणाम कैसे मिले, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं जादौन IAS के संचालक आनंद जादौन सर। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो अभी रिसेंटली वैकेंसी निकाली है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने, वो क्या क्या वैकेंसी है, क्योंकि छात्र बहुत सारे कंफ्यूज हैं, क्योंकि कई तरह के विभागों में वो वैकेंसीज निकाली। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, वैकेंसीज क्या हैं। देखिए, लंबे समय से पूरी प्रक्रिया चल रही थी और मध्य प्रदेश सरकार भी चाह रही थी कि कुछ इस प्रकार का एक आयोग बने जो निचले स्तर की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, विशेष करके क्लास 3 वाली सभी, वो सारी वैकेंसीज़ को एक आयोग के माध्यम से निकाला जाए। उसकी जो परीक्षा है वो एक साथ की जाए और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जैसा कि सेंट्रल में होता है, जो SSC कराता है। तो स्वाभाविक है कि उसी रूप में ये वैकेंसीज़ हैं। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद कर्मचारी चयन आयोग के नाम से ये वैकेंसी आई हैं और ये वैकेंसी वैसे तो 3500 के समथिंग वैकेंसी हैं और सभी विभागों की अलग अलग हैं। और उनमें से जो प्रमुख हैं वो राजस्व विभाग की हैं और राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण पद होता है जिसे आप पटवारी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में उसको पटवारी बोला जाता है। उसकी वैकेंसियां लंबे अंतराल के बाद आई हैं। मेरे को लगता है 2017 में आई थी, 17 के बाद फिर ये 22 में आई हैं, लगभग 5 साल बाद वैकेंसीज आई हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। और अच्छी मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, बहुत लंबे समय से यहाँ कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी ना होने के कारण जो बहुत सारे युवा जो अभी तक मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा के लिए प्रयास कर रहे थे और जो हतोत्साहित थे, उन सबको एक जो है भाई, आप ये मान करके चलिए कि टॉनिक मिल गया, एक बहुत अच्छा अवसर मिल गया। अब इसके माध्यम से वो अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं सरकारी क्षेत्र में। और पटवारी के माध्यम से लगभग 1200 से ऊपर पद हैं इसके, तो भारी तादाद में ये पद आए हैं। तो इस तरीके से वो अगर इस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आसानी से वो सरकारी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। सर, मैं बात करूंगा सबसे पहले पटवारी परीक्षा की। उसके लिए बहुत बड़ा माहौल होता है, मतलब क्योंकि एज लिमिट भी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसमें 40 वर्ष तक लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर। तो सर, उस बार कुछ परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आया है या जो पहले से परीक्षा होती है ये सेम वही है? नहीं, देखिए, काफ़ी कुछ चेंजेस हैं और वो जो चेंजेस हैं वो इसलिए हैं कि देखिए, पहले इसका लेवल था वो 12वीं 12th लेवल से थी, अब ग्रेजुएशन लेवल कर दिया है इसका, स्नातक इसकी क्वालिफिकेशन है। दूसरा, पटवारी का पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया है। अब इसमें 2 पेपर हैं, 100 नंबर के 2 पेपर होंगे और उसमें काफ़ी कुछ अच्छे टॉपिक जोड़े गए हैं। लगभग उसमें 8 टॉपिक हैं दोनों पेपर को मिला करके, जिसमें पहला पेपर है उसमें गणित को रखा है, सामान्य हिंदी को रखा है, सामान्य अंग्रेजी को रखा है और दूसरा जो पेपर है उसके अंदर सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि है, उसके अंदर कंप्यूटर का भी नॉलेज रखा है, उसके अंदर जो है भाई सामान्य प्रबंधन भी इस बार रखा है और रीजनिंग भी रखी है। मतलब मैथ पहले वाले पेपर में है, रीजनिंग दूसरे वाले में है, GK भी है, कंप्यूटर भी है और सामान्य प्रबंधन भी है। तो आप ये मान करके चलिए कि इस तरह से उन्होंने पूरा कवर करने का प्रयास किया है
तो सिलेबस तो काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है ना। तो दो पेपर होंगे और आप ये मान करके चलिए कि लगभग 25 क्वेश्चंस का रेशियो है। 4 टॉपिक पहले वाले पेपर में, 4 टॉपिक दूसरे वाले पेपर में, तो लेवल तो काफ़ी बढ़ा दिया है। और दूसरी बात क्या है कि इसका लेवल इसलिए भी बढ़ जाता है कि जो बच्चे लंबे समय से पीएससी की तैयारी कर रहे थे, एसआई की तैयारी कर रहे थे, अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और अभी कहीं भी जगह नहीं है, यही जगह इतने लंबे अंतराल के बाद निकली हैं, तो अभी क्या है कि सभी जगह का जो बच्चा है वो इस एग्ज़ाम में बैठेगा। तो आप ये मान कर के चलिए कि वो एग्ज़ाम के लेवल को ही बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि मेरिट ही बहुत बढ़ेगी। 2017 में भी ऐसा हुआ था। तो इसमें जो बच्चा तैयारी भी कर रहा है उस बच्चे को ये सोच करके चलना चाहिए कि एक तो सिलेबस काफ़ी बढ़ा दिया, अब सामान्य प्रबंधन बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, कंप्यूटर ज्ञान पूरा है। आप ये कंप्यूटर आप देख लीजिए, पीएससी के प्री और पीएससी के मेंस में उसकी यूनिट्स में अलग से टॉपिक है, ये तो काफ़ी सारा कर दिया। ये रीजनिंग ऑलरेडी काफ़ी उसमें अलग से दी है। सामान्य ज्ञान कोई और छोर है ही नहीं, वो तो पूरा जीएस आएगा उसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि अब बच्चे को बहुत अच्छे स्तर से तैयारी करने की आवश्यकता है। और अगर कोई एक व्यक्ति या कोई 2 व्यक्ति अगर ये सोचे कि वो एक्सपर्ट इसको पूरा सिलेबस तैयार कर दे, तो मैं समझता हूँ ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इसमें अब लगभग हर क्षेत्र का एक्सपर्ट है। हिंदी का टीचर है, जीएस का टीचर है, सारे टॉपिक जीएस के होंगे, प्लस उसमें जो है भाई एक कंप्यूटर का टीचर, प्लस उसमें एक सामान्य प्रबंधन का मैनेजमेंट का जो व्यक्ति है वो इसमें, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अलग। तो काफ़ी बड़ा एक ये कह लीजिए कि बच्चे को इतने बड़े स्तर से तैयारी करनी, और तैयारी कराने वालों को भी एक पूरी ग्रुप एक्टिविटीज़ है ये। अब इसमें कोई एक व्यक्ति तैयारी नहीं करा सकता, जिस तरह का सिलेबस अब डिज़ाइन किया गया है। तो लेवल बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे स्तर के बच्चे बैठेंगे, पीएससी स्तर के बच्चे बैठेंगे। तो हर बच्चे को ये सोच कर चलना चाहिए कि ये पटवारी पिछले समय के तरह का पटवारी का एग्ज़ाम नहीं है। अब ये एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी बढ़ गया, इसकी क्वालिफ़िकेशन बढ़ गई, इसका सिलेबस काफ़ी बढ़ गया, एग्ज़ाम का लेवल बढ़ेगा। और बैठने वालों का जो स्तर है वो आप खुद ही समझदार हैं, आप समझ लीजिए कि पीएससी का लेवल का बच्चा बैठेगा और उसका पूरा सिलेबस यही है, जो वो प्री मेंस में पढ़ता है वो पूरा यही है। तो आप ये मान करके चलिए कि कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होने वाला है ये। सर कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है, लेकिन सर छात्र जानना चाहते हैं कि वो आखिर इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि हर किसी का सपना है कि उसे एक अच्छी पोस्ट मिले, सरकारी विभाग में जाए। तो तैयारी सर आपसे बेहतर तो मुझे नहीं लगता शहर में कोई बता सकता है कि तैयारी कैसे की जाए। तो सर हम जानना चाहते हैं कि पटवारी की तैयारी आखिर करें कैसे। नहीं देखिए, ये वाली बात है, वो तो आपका कहना है कि मेरे से बेहतर, ऐसा नहीं। सभी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ग्वालियर के हैं या कहीं भी कोई भी टीचर, देखिए सभी टीचर समान होते हैं, सब अपना बेस्ट देते हैं। तो तैयारी तो हर जगह हर कोचिंग में की जा सकती है। अब ये डिपेंड बच्चे के ऊपर करता है कि वो वहाँ पर इस बात को देखे कि मुझे सारी चीज़ें उस स्तर से मिल रही हैं कि नहीं। बाकी हर संस्थान कराता है और बहुत अच्छी तैयारी कराता है, ग्वालियर में अच्छा माहौल है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि बच्चे को पहले तो तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। एक एक टॉपिक बच्चे को देख करके तैयार करना चाहिए। और अब बच्चा शॉर्टकट ना समझे, ये ना समझे वो कि भाई वो छोटी छोटी गाइडें पढ़ लेगा, किसी ने लूसेंट पढ़ ली, वो सोच रहा है कि मैं। अब देखिए उनको भी पता है कि लड़का ये कुंजी गाइडों से पढ़ रहा है और इसी से ही कई सारे टीचर उतरवा देते हैं, तो उन्हें भी पता है, तो वो क्वेश्चन अब देते ही नहीं। अब देखिए लेवल ही नहीं रहा। तो जनरली क्या है कि एक अच्छे स्तर से उसको पूरे अकॉर्डिंग सिलेबस उसको पूरी तैयारी करने की ज़रूरत है। नोट्स अगर अच्छे कहीं मिल जाएं, जैसे हमारे ये देखिए, जैसे ये इतनी अच्छी अच्छी किताब हम रखते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये सबकी हैं, जनरल नॉलेज की, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मैथमेटिक्स की भी सारी हैं, सबकी मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्तर की हैं। ये एसएससी और पीएससी लेवल के सारे हैं नोट्स। ऐसे नोट्स कलेक्ट करें, किसी भी संस्थान से ले सकते हैं जिसके पास भी बेहतर हो, और उन नोट्स को लेकर के उनको बहुत अच्छे से तैयार करें। अगर वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है तो सभी कोचिंग संस्थान मेरे ख्याल से बैच चला रहे हैं। जहाँ भी उसको अच्छा लगता है, जहाँ अच्छा मार्क्सन मिलता है, जहाँ मिल सकता है, क्योंकि लेवल अच्छा है और इतना सारा ग्रुप एक्टिविटीज़ है, तो जहाँ 4, 6, 8 लोग अगर हों और उसे लगता है कि पूरा सिलेबस हो जाएगा 2-3 महीने में, तो वो वहाँ जा कर के उस कोचिंग में जा कर के उसका मार्गदर्शन भी ले सकता है और उससे भी अपनी तैयारी कर सकता है। टेस्ट वगैरह अच्छे करना चाहिए, उस स्तर के टेस्ट लगाए,
जैसे हमने अपने संस्थान में, हालांकि हमारा संस्थान यूपीएससी पीएससी का बड़ा संस्थान है, लेकिन जनरली बच्चों की डिमांड पर चूँकि इतने समय बाद वैकेंसी आई है, तो हमने भी यहाँ पर बच्चों के कहने के लिए उनके मार्गदर्शन कुछ रखा है। पहली बार नहीं, हम इस स्तर के बैच चलाते नहीं हैं, पर बच्चों की डिमांड पर ही है, तो यहाँ पूरी टीम हमारी वर्क कर रही है। तो बहुत अच्छे से हम 20 से 25 टेस्ट पेपर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। वो कोई भी बच्चा आके आगे कर सकता है, उसमें ये नहीं कि कोचिंग में आना ही ज़रूरी है, अदर बच्चों के लिए भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के हित में कर रहे हैं। वो कोचिंग ज्वाइन करके करता है तो बहुत बढ़िया है, कोचिंग अगर नहीं ज्वाइन कर सकता है तो वैसे ही आकर के मार्गदर्शन ले सकता है, टेस्ट दे सकता है। जो हम पर एक ग्वालियर के लिए, ग्वालियर चंबल संभाग एमपी के लिए जो मेरा विज़न हमेशा रहा है, तो वो हम लोग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को बेहतर गाइडेंस मिले और हमारे क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। सर, हमने अक्सर देखा है कि जादौन आईएएस संस्थान जो है, जहाँ से हमेशा सिलेक्शन निकलते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या पीएससी हो या अन्य परीक्षाएं हो जो आप तैयारी कराते हैं, तो क्या जो पटवारी परीक्षा निकली है उसके भी कोई टारगेट बैच जादौन आईएएस पर छात्रों को मिल सकते हैं? हाँ, देखिए क्या है कि मैं तो बेसिकली इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं था, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ यूपीएससी का बहुत अच्छा माहौल है और मैं ग्वालियर के अंदर ही आप ये मान करके चलिए कि दिल्ली बसाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य बच्चों का जो पैसा बाहर बर्बाद होता है उस पैसे को रोकना है। इसलिए आज मैं बड़े बड़े फैकल्टी दिल्ली के सारे यहाँ आते हैं, आप खुद देख सकते हैं। और यूपीएससी के सेपरेट बैच है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, पीएससी के सारे सेपरेट बैचेज़ हैं और सब बड़े बड़े टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं जो मेरे ख्याल से कहीं नहीं आते, जिनका 25-25 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्या है कि हमारा जो एक स्तर है जो मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को वो सब मिले जो कहीं और नहीं है, वो मैं अगर दे पाऊँ तो ज़्यादा सही। और बाकी स्तर पर तो सारे लोग कोचिंगें चला ही रहे हैं, तो बच्चों को सब मार्गदर्शन मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी हमारा जो मैनेजमेंट है, चूँकि मैं उसमें इंटरफेयर थोड़ा कम करता हूँ, तो हमारे मैनेजमेंट में हैं जो रणविजय सर हैं या हमारे यहाँ मिस्टर जितेंद्र शर्मा जी हैं, तो ऐसे जो सभी मैनेजमेंट लोग हैं, इनका थोड़ा सा प्रेशर मेरे ऊपर ज़्यादा है कि सर पहली बार आया और बच्चे बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए कुछ कीजिए। तो इन लोगों के कहने पर मैंने इनको पूरा कहा है कि भाई आप अपने स्तर से देखिए। फैकल्टी सारे हमारे पास देखिए 100 लोगों का स्टाफ है, बहुत बड़ा स्टाफ है। इंडिया की अगर परमानेंट फैकल्टी की बात की जाए तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कोचिंग है। तो जनरली क्या है कि हमने उसके लिए मंडे से बैच इन्होंने शायद स्टार्ट किए हुए हैं। क्या समय रखा है भाई? सुबह 8 बजे, हाँ, शाम को 3। तो सुबह 8 बजे और शाम को 3 बजे से 34 मेन ब्रांच पर भी है, फूलबाग पर भी है और अदर हमारी जो है ब्रांचेज हैं वहाँ भी है। तो हमने बच्चों के लिए किया है। अगर बच्चा हमसे मार्गदर्शन लेना चाहता है तो वो ज़रूर जो है भाई मंडे से आकर के ले सकता है, लेकिन वो जहाँ भी मार्गदर्शन लेना चाहे वो वहाँ मार्गदर्शन ले सकता है, ठीक ना। कोई कोचिंग गलत गाइडेंस नहीं करती है, वो उनका स्तर है, बच्चों को सब समझना है, लेकिन हम अपना बेस्ट देने का प्रयास हमेशा करते हैं। सर, जैसे जो छात्र हैं वो टारगेट बैच अटेंड नहीं कर पाते, जैसे कई हाउसवाइफ हैं घर से नहीं निकल पाती हैं, लेकिन वो परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, कई ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए क्या कोई सुविधा है जादौन आईएएस संस्थान पर कि वो बिना कोचिंग आए भी तैयारी कर पाएँ? देखिए, उनके लिए ये है कि जो महिलाएं हैं या ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई वो देखिए संडे को आ सकते हैं। संडे मेरा 1 से 2 घंटे का टाइम मैं उन बच्चों के लिए देता हूं जो बेसिकली कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं हम सभी लोग। हमारी पूरी टीम रहती है, मैं तो रहते ही हूँ, खासकर अपना बड़ा बिजी शेड्यूल है उसमें से मैं 2 घंटे निकालता हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके संडे को गाइडेंस ले सकते हैं, हमारे नोट्स ले सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट तो दे ही सकते हैं, टेस्ट देने से एक पूरा पता चलता रहता है। और अभी तक हमारे यहाँ एक बड़ी चीज़ यह है कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे टेस्ट पेपर से क्वेश्चंस पेपर में, चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसआई हो, हमारे टेस्ट पेपर में से लगभग 80-83% के आसपास क्वेश्चंस तो आते रहे हैं। अभी पीएससी में भी 83 क्वेश्चंस हमारे टेस्टों में से थे। तो अच्छा टेस्ट पेपर हमारे यहाँ पूरी टीम बनाती है, 12-15 लोगों का एक पूरा हमारा ग्रुप है जो टेस्ट पूरा कंडक्ट कराता है। अलग टीम है वो हमारे यहाँ, ठीक है ना, वो जो पूरी टेस्ट का तैयारी कराती है, 15-20 लोगों की अलग टीम है। तो जनरली क्या है कि इसके लिए भी हमने उनको कहा है, तो एक अच्छा एक्सपर्ट जो है भाई बच्चों को एक एक्सपेक्टेशन के साथ हमारे अनुभव से कि क्या किस लेवल का आ सकता है,
बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज हम चलाने जा रहे हैं। तो जो लोग अगर नहीं कर सकते वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, नोट्स ले लें, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो संडे को आकर के मिल लें, फ्री गाइडेंस ले लें। वो भी अगर नहीं कर सकते तो मोबाइल फ़ोन तो हो गई। तो शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक का टाइम मैं बच्चों को देता हूं, जिसमें पूरे इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के सब जगह के बच्चे यूपीएससी पीएससी का मुझसे गाइडेंस लेते हैं, एमपी के सारे लेते हैं। उसमें वो मेरे से गाइडेंस ले ले कि सर कैसे करें, क्या करें, ठीक है ना। देखिए, देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जहाँ चाह है तो वहाँ राह है, लेकिन चाह तो लाना पड़ेगा। अगर चाह है तो राह जरूर मिलेगी। सर, आपको 25 वर्षों से ज़्यादा अनुभव है यूपीएससी पीएससी पढ़ाने का, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्या होता है कि मैंने कई लोगों से बात की है जो सिलेक्टेड हैं यूपीएससी में या पीएससी में। कई लोग ऐसे होते हैं जो आईआईटी टॉपर्स होते हैं, बाद में सोचते हैं टॉप करने के बाद कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए, या कोई अन्य विभाग के लोग होते हैं करियर बनने के बाद भी वो यूपीएससी की ओर रुझान करते हैं। तो सर, सही समय क्या होना चाहिए कि व्यक्ति को इतना भटकना नहीं पड़े और वो यूपीएससी क्लियर कर पाए? देखिए, हमेशा से मैं एक ही बात कहता हूँ बच्चों को, पूरे मध्य प्रदेश में जा करके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देता हूँ। एवरी फ्राइडे, सैटरडे और मैक्सिमम सैटरडे संडे तो मेरा कहीं ना कहीं पूरा एमपी में रहते ही है। और मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि देखिए, अगर हम जो डिसीजन 25 साल 26 साल की एज में लेते हैं ग्रेजुएशन, वो आप जो है भाई 12th के बाद क्यों नहीं लेते? देखिए, जब आप 12th के बाद ये डिसीजन लेते हैं कि मुझको डॉक्टर बनना है, मुझको इंजीनियर बनना है, मुझको ये बनना है, डिफेंस में जाना, तो फिर आप अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप 12th के बाद ये डिसीजन क्यों नहीं लेते? मैं बच्चों से कहता हूँ अपनी एनर्जी, अपना पैसा वेस्टेज क्यों करते हैं? तो पहले तो ये था कि भाई क्या है कि अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं रहता था। वो एक भीड़ चाल चल रही है कि वो बच्चा 12वीं होगा तो साइंस से करेगा हमारे क्षेत्र में, फिर वो नीट ही देगा, फिर वो जे देगा। मैं देख रहा हूँ कि आज बच्चे फिर वहाँ से लौट के ज़्यादा आते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अब आपने अगर एमबीबीएस किया, आपने जो है आईटी किया, अब आपने इतना समय अपना ख़राब किया, इतना पैसा ख़राब किया, इसके अपेक्षा 12वीं के बाद ही आप जो है भाई ग्रेजुएशन के साथ ही कंपटीशन की शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए, लोगों ने मुझसे कहा कि सर ग्रेजुएशन के साथ कैसे करें, कॉलेजों में वो नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, मार्क्स नहीं मिलता। तो मैंने इसके लिए अपना एक कॉलेज भी खोला। देखिए, आर्ट्स एंड मैनेजमेंट कॉलेज खोला, आर्यन्स आर्ट्स एंड मैनेजमेंट कॉलेज है, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस कॉम्पिटिशन, उन्हीं बच्चों को एडमिशन देते हैं जो बच्चा यूपीएससी पीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है गवर्नमेंट की, हम उसी को केवल उसमें एडमिशन देते हैं। उनको हम ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन भी पूरा कराते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ज़रूरत है उसकी, साथ साथ हम उसको 12th से ही पूरी तैयारी कराते हैं कॉम्पिटिशन की। 3 साल में उसका ग्रेजुएशन, 3 से 4 साल में, और 3 से 4 साल में उसकी कंप्लीट तैयारी, वो 21-22 साल में जो है भाई सिलेक्ट हो जाता है। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो भी 21 और 20 साल में डीएसपी बने हैं। पहले जब डीएसपी की एज 20 साल हुआ करती थी तो हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करके बने हैं, जैसे दीपाली चंदूरिया अभी बामोर एसडीओपी हैं। अब बेसिकली जो है भाई उन्होंने इतनी कम एज में ही MIT से पढ़ती थी, तभी से तैयारी शुरू की, और देन 20-21 साल में तो वो सिलेक्ट हो गई थी। ऐसे अशोक जादव साइंस कॉलेज में ग्रेजुएशन के साथ किया और कम एज में 21 साल में उन्होंने डीएसपी बने। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज 21-22 साल में तो वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। तो जनरली क्या है कि और थोड़ा सा अगर बच्चा अच्छी मेहनत करे तो IAS बन सकता है। तो आप देखिए, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हमारे यहाँ से जो आज IAS निकल रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर सही समय पर आप सही निर्णय लेते हैं तो आप बहुत कम पैसे में, बहुत कम एनर्जी में और बहुत कम समय में आप जो है भाई अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। और मैं सभी बच्चों से एक बात कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर ने प्रत्येक बच्चे को बराबर से सारी क्षमताएं दी हैं, पोटेंशियल दिया है। ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया बच्चे के साथ। अब बच्चा यहाँ आकर के अगर ये सोच ले कि मैं IAS नहीं कर सकता, मैं PSC नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, और मैं कैसे करूँगा, मेरा एक सेफ हैंड होना चाहिए, अब ये बच्चा सोचता है तो इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए, जो बच्चा, कई सारे हमारे ग्वालियर में आज IPS अभी नए नए आए हैं और उनकी पृष्ठभूमि आप देखिए वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति अगर ठान ले तो बहुत इजी है। आज मैं समझता हूँ कि UPSC का एग्ज़ाम ही बहुत इजी है।
लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चा एग्ज़ाम में बैठता ही नहीं, वो पहले से ही कहने लगता है कि बहुत टफ है, यहाँ होगी नहीं, दिल्ली जाना पड़ेगा, बम्बई जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। अरे भैया पहले एक बार तैयारी करके यहाँ एग्ज़ाम तो दो। अगर एग्ज़ाम आप देते हो और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तब आप इस बात को सोचिए कि मैं नहीं कर सकता या मुझे बाहर जाना है। थोड़ी सी आप, इतनी अवेयरनेस तो अब है बराबर से कि अब बच्चा ये समझ सकता है कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है। तो बच्चे को 12वीं के बाद से ही डिसाइड कर लेना चाहिए और ग्रेजुएशन प्लस कंपटीशन के कॉन्सेप्ट के आधार पर अपनी तैयारी शुरू करना चाहिए। और मैं समझता हूँ, हमेशा एक ही बात बच्चों से कहता हूँ कि चंद्रमा को प्राप्त करने का अगर आप प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि चंद्रमा आपको ना भी मिले, पर सितारों के बीच कहीं आपका जहाँ जरूर होगा। अगर आप IAS UPSC की सोचेंगे तो आप आज अगर ये पटवारी का सिलेबस है, ये PSC का वो सिलेबस है जो बच्चा 1 साल में ही पढ़ देता है, अब वो अगर बैठेगा तो वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो जब हम इतने बड़े की तैयारी करते हैं तो छोटे मोटे एग्जामों की कोई उसमें फिर वैल्यू नहीं होती। बच्चा जहाँ चाहे वहाँ। और सेफ हैंड वाली बात करता तो मुझे हंसी आती है। भाई इससे बड़ा सेफ हैंड क्या है? आप UPSC तैयारी की, अब आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, निकल जाएगा। तो जॉब तो कहीं गई नहीं है ना। और प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो बाद में जा सकते हैं, MBA करके कहीं भी चले आओ, और जाएगा तो कोई भी नहीं जो गवर्नमेंट मिलता है। तो मेरा मतलब हमेशा ये है कि बच्चे सही समय पर सही निर्णय लें, और सब कुछ संभव है। और ग्वालियर से ही संभव है। ग्वालियर में ना तो कोचिंग की कमी है, ग्वालियर में ना टीचरों की कमी है, ना टैलेंट की कमी है। सब अच्छे अच्छे लोग हैं, अपने स्तर से सब बेटर दे रहे हैं। इतनी सारी कोचिंग्स हैं, सब अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम भी बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। तो अच्छा माहौल है ग्वालियर में। मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश में इस समय सबसे अच्छा माहौल ग्वालियर में। हालांकि मैं इंदौर भी हूँ, और इंदौर में भी मैं UPSC के ही बैच चलाता हूँ, क्योंकि वहाँ UPSC का माहौल नहीं है। वहाँ UPSC इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इनके बैच ही चलते हैं। वहाँ सिविल सर्विसेज के ही बैच चलाता हूँ मैं ओनली। और वहाँ अच्छा क्राउड है, बच्चे अच्छा करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर की बातों का सार मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों घर से निकलिए, कोचिंग आइए, सर से बात कीजिए और तैयारी कीजिए जो अभी नई वैकेंसीज निकली हैं। साथ ही UPSC PSC की राह भी इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि हम लोग सुनी सुनाई बातों में आकर मान लेते हैं और तैयारी करने से पीछे हट जाते हैं। देखिए जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो भी अपने लोगों में से बीच के ही लोग होते हैं जो वहाँ सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका विज़न क्लियर रहता है, कड़ी मेहनत करते हैं और संघर्ष के साथ वो उस मुकाम तक पहुंचते हैं। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपके सवालों का जवाब यहाँ इंस्टीट्यूट के फैकल्टी द्वारा दे दिया जाएगा। और साथ ही नंबर जो चल रहा है इस स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सर से मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं गौरव आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।